बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों का इस वीडियो में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें कि आपके 2024 जो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके पहले बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रही है। और ख़ास करके जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, इस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे हैं और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है और सारे जो है सफल प्रयास किए जाते हैं कि जिससे कि आपको सारी वो जानकारी दी जाए जो कि आपके काम की हो। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें जिससे कि आपको सही जानकारी और सही समय पर मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th और 12th कर रखा है और या फिर उनके पास कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक डिग्री है जिसके माध्यम से कि हर तरह की चीज़ें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेलवे विभाग में। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं और उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो भी आपकी 10th और 12th ही होती है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करेंगे और 100% जो भी जानकारी दूंगा दोस्तों बिल्कुल सही और फैक्ट होगा। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेलवे में देखिए दोस्तों 2-3 वैकेंसियाँ हैं जो बड़े पैमाने पर आती हैं। एक तो है ग्रुप डी और दूसरी है आपकी ALP टेक्नीशियन। तो ALP और टेक्नीशियन का इंतज़ार तो और ग्रुप डी का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरी वैकेंसी आपकी आती है जो है RPF की। RPF में कांस्टेबल और SI की। तो इसके लिए अगर मैं इन तीनों पोस्ट की बात करता हूँ तो इन तीनों पोस्ट में दोस्तों ग्रुप डी का लेकर पिछली बार आपने देखा था 1 लाख प्लस पद आए थे, 1 लाख प्लस पद। और इस बार भी 1,06,000 समथिंग कुछ पद या 1,07,000 समथिंग पद की जो है अनुमान जताए जा रहे हैं कि मतलब 1,07,000 पदों तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है ग्रुप डी की। और ये जो आएगी ये आपको चुनाव से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम भी होने की संभावना पूरी लग रही है क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने है। और ये सारा रीज़न सिर्फ और सिर्फ चुनाव का है। और 2 लाख से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपको सिर्फ सेंट्रल के देखने को मिलेंगी, स्टेट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1,07,000 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अच्छा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि रेलवे जो है बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ कराता है। और कभी इसमें जो है पिछली बार भी आपने देखा था हाई स्कूल और प्लस आपके पास ITI की जो डिग्री ITI की जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होने चाहिए। तो क्या इस बार भी अभ्यर्थियों को ITI की जो है इसमें रिक्वायरमेंट होगी या फिर नहीं, तो इस संबंध में मैं अगर बताऊं आपको तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि ITI लिया जाएगा कि नहीं। लेकिन 10th अगर आप पास आउट हैं तो आप पूरी तरह से इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि आप अगर ALP और टेक्नीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ALP टेक्नीशियन की आपको पता है 25 से 30,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। और 25 से 30,000 पदों की जो ये वैकेंसी होगी इसके लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे उसके लिए इसमें स्पेशल 10th और हाई स्कूल तो आपका चाहिए मैट्रिकुलेशन। और उसके साथ साथ आपके पास स्पेशल या मतलब कि उस जो है जिस भी पोस्ट के लिए, ख़ास करके अगर आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो टेक्नीशियन में जिस तरह की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ITI होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ALP में जा रहे हैं, ALP के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ALP में आपके पास ITI प्लस मतलब ITI की जो ब्रांचेस होंगी, जो मतलब उसकी जो ट्रेड होती है उसमें आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेड दिए गए थे जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन, फिटर। तो ये सभी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। फ़िलहाल तो यूँ कहें मैट्रिकुलेशन विद ITI। तो ये 2 तरह की पोस्ट आपको देखने को मिली। अब बच्चों अब बारी आती है RPF की, जो कि रेलवे में जो कांस्टेबल के पदों पर और जो SI के पदों पर वैकेंसी आती है। तो यहाँ अगर कांस्टेबल की बात करें दोस्तों तो कांस्टेबल के पदों पर भी आपको 8 से 10,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर दरोगा की बात करें तो ये भी लगभग 2 से 3,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ सेंट्रल में जो बड़े पैमाने पर वैकेंसी अभी चल रही है SSC GD की, आपको पता है कि SSC GD जो है
इस बार बहुत तेज़ी से वैकेंसियाँ करा रहा है। 26,146 पदों पर अभी चल रही है वैकेंसी। इसके अलावा आपको पता है कि सितंबर 2024 में फिर से नोटिफिकेशन आएगा, और जो कि एसएससी जीडी की कुल पदों की जो 84,000 पदों की जो वैकेंसी बताई जा रही थी, जिसमें कि 26,000 पदों पर वैकेंसी आ गई, लगभग 48,000 पदों पर वैकेंसी सितंबर वाली जो आएगी वो होगी। तो जो सितंबर में वैकेंसी आने जा रही है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर वैकेंसी कराई जाएगी। तो ये रहे आपके दोस्तों सेंट्रल में, जिसको हाई स्कूल इंटर करने के बाद 18 से 40 साल की आयु सीमा के साथ, जबकि एसएससी जीडी में 18 से 23 आयु सीमा है। तो ये रही आपकी सेंट्रल लेवल की। अब मैं बात करूँगा यूपी और बिहार की होने वाली वैकेंसियाँ। यूपी में दोस्तों कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ये आपकी जनवरी में 100% डन है, इसमें कोई दो राय नहीं। 52,000 पदों की वैकेंसी होगी, जिसमें अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपकी आयु सीमा जो है 18 से 22 साल, तो ये एक मानक है, लेकिन इस बार आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यूपी में अभी तक 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है, और इसका लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। उसकी सुनवाई भी अभी अभी एक्सटेंड चल रही है, और जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ बताएं, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 2439 पदों की ये वैकेंसी होगी, और ये भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। तो ये दो तरह की वैकेंसी हो गई यूपी की। और तीसरी जो वैकेंसी होगी वो होगी आपकी यूपी पुलिस में जेल वार्डर की वैकेंसी। जेल वार्डर के पदों की वैकेंसी भी निर्धारित हो चुकी है। 2833 पदों की वैकेंसी होगी, और इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है दोस्तों, आप 12th पास आउट होने चाहिए, और आपकी जो आयु सीमा होगी वो 18 से 22 साल की होगी। मगर इस बार आयु सीमा में कांस्टेबल पदों की वैकेंसियों में छूट देने की पूरी उम्मीद है, और इस पर लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं आया, तो इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारी वैकेंसी आपको जनवरी 2024 में देखने को मिलेगी। और यूपी कांस्टेबल की बात करें दोस्तों तो आपको 12th पास आउट, यूपीएसआई की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वहीं बात करें अगर आपके पास जेल वार्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और वहीं बता दें कि रेडियो ऑपरेटर का जो है प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में कराए जाने की पूरी उम्मीद है। अब बारी आती है यूपी में आपको देखने को मिलेगा कि टीचर संबंधित जो जॉब है, नौकरी है, तो टीचर के लिए भी आयोग का गठन हो चुका है, और इसके लिए मैं पूरी विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके ताकि सारी चीज़ समझा सकूं। आपको पता है कि जो शिक्षक की जो वैकेंसी होनी है, ये 1 से 5 तक के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर वैकेंसी आएगी। फिर 6 से 8 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, पूरी उम्मीद है। और 1 से 5 तक के लिए क्या बीएड एलिजिबल होगा और डीएलएड वालों का क्या सीन है, इस पर अभी तक कोर्ट का कोई निश्चित तौर पर निर्णय नहीं आया 2018 वाली वैकेंसी का भी। तो अभी यूपी में ये कहना कि बीएड वालों का क्या होगा, ये उचित नहीं होगा। फ़िलहाल एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अगर बात करें तो 2018 के बाद से जो वैकेंसियां कराई गई थी उसमें भी कहीं कहीं, जैसे बिहार में आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जबकि नई जो नियमावली थी उसके तहत अगर होता तो वो पुराने अभ्यर्थी बाहर न किए जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, बिल्कुल इसकी जो गहराई से आप समझ पाएँ। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना होगा, जिससे कि सारी चीज़ें मैं आपको फैक्ट के साथ आपको समझा सकूं और बता सकूं। फ़िलहाल ये कहना चाहूँगा कि वैकेंसी जो है यूपी में बड़े पैमाने पर होने वाली है, शिक्षक की भी। उसके बाद आयोग की बात करें दोस्तों, आपको पता है लेखपाल का जो फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग हुआ है, इसके बाद आपको लेखपाल की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वीडियो के भी आपके कुछ पदों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यूपी SSSC आयोग की तरफ से भी यूपी में आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करें बिहार में दोस्तों, तो बिहार में पहले ही बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि हर साल आपको टीचर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में, और उसके एग्ज़ाम जो होंगे वो सितंबर में करा लिए जाएंगे। तो ये हर साल का ये ब्यौरा दे दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं बता दूंगा आपको कि जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बिहार में जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ हर साल पुलिस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी 21,000 प्लस पदों पर वैकेंसी चल रही है। इसके अलावा आपको बिहार में कांस्टेबल के पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये हर साल वहाँ की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर सेंट्रल हो, हर जगह वैकेंसियाँ हैं, और पूरी विस्तृत जानकारी के साथ
वैकेंसी वाइज मैं जल्दी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इस वैकेंसियों से संबंधित हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।